हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसयू क्या है। पूरी जानकारी हम पीएसयू के बारे में देखने वाले हैं कि पीएसयू में जॉब कैसे लें, पीएसयू के अंदर अगर आपको जॉब लग जाती है तो सैलरी क्या मिलती है इन हैंड, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और कौन कौन आवेदन कर सकता है इस पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पीएसयू के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ए टू जेड पूरी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं कि पीएसयू क्या है। तो देखिए, जो पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, और पीएसयू भारत के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी कंपनीज लिस्टिंग हैं, कुछ 350 से ऊपर कंपनीज जो हैं ये पीएसयू के अंदर आती हैं। और उन पीएसयूज़ को 3 प्रकार में बांटा गया है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। और ये पीएसयू के अंदर जितनी कंपनीज आती हैं वो सभी कंपनीज का 51% जो शेयर होता है ये गवर्नमेंट के अंडर में होता है, और उससे अधिक भी किसी किसी कंपनीज का शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अगर हम टॉप कंपनीज की बात करें जो पीएसयू के अंदर आते हैं, तो भारत पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओएनजीसी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भेल, ये कुछ टॉप कंपनीज हैं पीएसयू के अंदर। और इनके अलावा भी यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 350 से भी ऊपर कंपनीज हैं। तो अगर उनके आपको नेम्स चेक करने हैं तो उसका जो लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कौन आवेदन कर सकता है पीएसयू के जितने कंपनीज हैं उनमें। तो देखिए, बी और बीटेक आपने किया है और आपके बी बीटेक में एटलीस्ट 60% मार्क्स है तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन पीएसयू के अंदर कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनके अंदर ये कंपलसरी होता है कि आप गेट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई होने चाहिए तो ही आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जिनके अंदर गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं मांगा जाता है। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स सेम ही होता है सभी कंपनीज़ के लिए। लेकिन कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जहाँ पे मैक्सिमम जो एज लिमिट है आपको 30 देखने को मिल सकता है और 33 देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस के बारे में। तो आपने बीई बीटेक किया है, कंप्यूटर साइंस में अगर आपने किया है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया है, केमिकल में किया है, तो भी आपको पीएसयू के अंदर कुछ कंपनीज ऐसे हैं जिनमें आपको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांचेस में आपको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। लेकिन जो सिविल हो गया और इलेक्ट्रिकल हो गया और मैकेनिकल हो गया, ये जो 3 ब्रांचेस हैं, इन तीनों ब्रांचेस में आपको वैकेंसी हर साल बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट आप लोगों का डाउट होता है कि आप लोगों को वैकेंसी के बारे में किस तरीके से पता चलेगा कि कौन से कंपनी में कितनी वैकेंसीज आ रही हैं और कौन से पोस्ट पे आ रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी कंपनीज पीएसयू की हैं उनका ऑफिशियल वेबसाइट होगा, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। वहाँ पे आपको साइड बार के अंदर कैरियर का सेक्शन मिल जाता है, उस कैरियर के सेक्शन के अंदर आपको लेटेस्ट का सेक्शन मिल जाता है। लेटेस्ट के सेक्शन के अंदर आपको चेक करते रहना है हर मंथ के एंड में कि कितनी नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई हैं। अगर उस नोटिफिकेशन को आप चेक करेंगे तो आपको उस नोटिफिकेशन में ए टू जेड पूरी जानकारी दी गई रहती है कि क्या ओपनिंग डेट है, क्या क्लोजिंग डेट है, कितने टोटल पोस्ट आए हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, उनमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। ये सारा कुछ आपको वहाँ पे मेंशन किया गया रहता है।
तो बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो पीएसयू के अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं, तो इन सभी कंपनीज़ में कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जो टॉप लेवल के हैं, जिनका टर्नओवर एनुअल का बहुत अच्छा जाता है, तो वहाँ पे टॉप लेवल की आपको सैलरी भी देखने को मिलती है। और कुछ ऐसे भी कंपनीज़ हैं जिनका उतना अच्छा नहीं जाता है, तो वहाँ पे आपको जो सैलरीज़ हैं वो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर आप एज अ इंजीनियर इन पीएसयू के किसी भी कंपनीज़ को ज्वाइन करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग एंट्री लेवल पे जो सैलरी है ये 35,000 के अराउंड आपको पर मंथ मिल जाता है। और किसी किसी कंपनीज़ के अंदर आपके अकॉर्डिंग, प्रमोशन के अकॉर्डिंग और आपके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग 4 लाख प्लस भी आपको पर मंथ सैलरी मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरी वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।